11th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग अब मोटू पर डाउट कर रहे थे क्योंकि उसके पेट पर घाव का निशान था और उन्हें लग रहा था कि वही माफिया होगा। किसी का याहुन पर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन तभी जूनी रुक कर याहुन से पूछता है कि तुम कैमरा लेने के लिए रूम पर क्यों गए, क्या तुम ही माफिया हो? और उसने तो उसे हंसते हुए भी देख लिया था, जिस पर याहुन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो, मैं तो सिटीजन हूँ। मैं बस ये देखने के लिए गया था कि कैमरा में चार्जिंग हुई या फिर नहीं हुई। पीछे से वो मोटू बोलता है कि मुझे तो शुरू से ही याहुन और मीना दोनों पर ही शक है। आज सुबह भी जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो ये दोनों सबसे लास्ट में आए थे, जिस पर मीना को भी गुस्सा आ जाता है और वो मोटू के पेट पर पंच करके मोटू को वोट कर देती है। और मोटू ने तो वोट याहुन को किया था और वो सभी को याहुन को वोट करने के लिए ही कह रहा था। सियो भी याहुन से पूछती है कि तुम्हें कैमरा उठाने के लिए किसने कहा जब मैंने वेट करने के लिए कहा था। तो याहुन बोलता है कि मुझे लगा कि माफिया उस कैमरा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, बस मैं वही देखने के लिए गया था। लेकिन जूनी को भी पता था कि वही माफिया है, उसको तो पूरा शक हो चुका था, इसलिए जूनी और युनसियो दोनों ही याहुन को वोट कर देते हैं। फिर जिया मोटू से पूछ रही थी कि तुमने अपने घाव के बारे में हमसे क्यों छुपाया, तो वो डरते हुए कहता है कि मुझे लगा कि तुम सभी मुझ पर ही शक करोगे। अब उसका दोस्त बोलता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि माफिया को घाव भी लगा है, तो तुमने ये छुपाने की कोशिश करी ही क्यों? तुम्हें एटलीस्ट सच तो बताना चाहिए था ना। सभी उसको वोट करने के लिए कह रहे थे और मीना ने तो वोट कर भी दिया, यहाँ तक कि उस मोटू के दोस्त ने भी उसे वोट कर दिया था। जिस पर वो मोटू बोलता है कि बाकी सबका तो पता है कि वो मुझ पर शक कर सकते हैं, लेकिन तुमने मेरे दोस्त होने के बावजूद भी मुझ पर शक किया। वो रोने लग जाता है और वहाँ से चला गया था। याहुन की सांस में सांस आई और वो बाहर जाकर ये नोटिस करने लगता है कि कौन कहाँ पर छुपने वाला है, क्योंकि रात को उसको सबको मारना जो है। वही वापस यूनसियो को दिखाया जाता है, जो नाही के कुछ कपड़े देखकर बोल रही थी कि नाही जहाँ पर छुपी थी उसके बारे में तो जूनी को पता था और उसने तो हमें उसके बारे में बताया भी नहीं, तो जिया को कैसे पता लगा? उसे जिया पर शक हो गया था। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिया, जूनी और यूनसियो साथ में खड़े हुए थे और जूनी सबको बोल रहा था कि मुझे याहुन पर ही शक है और वही माफिया है, उसने सबको मारा है, मैंने उसे हंसते हुए देखा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि हमें आज अलग अलग छुपना चाहिए, इससे हमारी जान बचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जूनी के जाने के बाद यूनसियो जिया की तरफ ही देख रही थी। वहीं सीन जूनी पर शिफ्ट करते हैं, जिसने कि याहुन को फॉलो करने का डिसाइड किया और फॉलो करते करते वो बेसमेंट तक चला गया। बेसमेंट में जाने के बाद याहुन एक वॉशरूम में कुछ छुपा रहा था। उसने धक्का देकर चेक किया तो उसे पता लगा कि यहाँ पर तो याहुन ने सारे वेपन्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं, जिससे कि उसने बाकियों की जान ली। और वो गुस्सा करते हुए याहुन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम एक राक्षस हो, तुमने सबको मार दिया है, तुमने इनोसेंट लोगों की जान ली है, तुम खुद को माफ कैसे करोगे? तुम युंगचन जैसे ही हो, उससे खुद को कम मत समझना। ये बात सुनकर याहुन को गुस्सा आ जाता है और वो जूनी को धक्का देकर पीछे करता है और अपनी बॉडी पर कट के मार्क्स दिखा रहा था, ये कहते हुए कि मैं उनसे बुली हुआ, तुमने तब मुझे देखा नहीं और मैं ना ही मेरी हेल्प करने की कोशिश करी। उनसे परेशान हो होकर ही मैंने अपनी बॉडी पर ये कट मार्क्स लगाए हैं। खुद को मारने की कितनी बार कोशिश करी है, तब तुम कहाँ थे? जब मुझे तुम्हारी अटेंशन की जरूरत थी तब तुम थे ही नहीं। ये बात जूनी को बुरी लगती है कि जूनी ने याहुन की हर बार मदद करी। वही सीन वापस से जिया पर शिफ्ट करते हैं, जिससे कि उनसे पूछ लेती हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि नाही उसी जगह छुपी है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक सीन में सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है कि तीसरी माफिया और कोई नहीं, जिया ही है। वो जिया ही थी जिसने कि सारी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया। जिया के ऑर्डर मानकर ही याहुन सबको मार रहा था और सुमी भी इसमें शामिल थी और सबकी मेन माफिया तो जिया ही निकली। अब ये सारी बातें जानकर यूनसियो तो रोने लग जाती है, बोल रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इतने लोगों की जान ले ली है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम अपने मुंह से मुझे बताओ, एक बार कह दो कि तुमने ये सब नहीं किया। तो जिया एक ही बात बोलती है कि अगर तुम इसके बारे में जान ही चुकी हो तो तुम्हें यहाँ से भाग कर अपनी जान बचानी चाहिए। मोटू कैंटीन एरिया में होता है और काफ़ी परेशान था, रो भी रहा था। तभी वहाँ पर मीना पहुँच जाती है। मीना को वहाँ आते देख मोटू छुप जाता है और अंदर से मीना को पकड़ लेता है। वो मीना को मारने की कोशिश कर रहा था और बोलता है कि तुम माफिया हो, अगर मैं मरूंगा ना तो तुम्हें भी मारूंगा। मीना बोलती है कि मैं माफिया नहीं हूँ। तो मोटू बोल रहा था कि तुमने मुझे वोट किया है ना, तुम एक मर्डरर हो, तुम मेरी जान ले रही हो। उसे मार ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ हम मोटू के दोस्त को देखते हैं, जो एक रूम में आता है और वहाँ पर उसे मोटू का चश्मा मिला था। उसे देख कर वो इमोशनल हो रहा था कि तभी इतने में अनाउंसमेंट हो जाती है और मोटू का भी सर दुखने लग गया था। अनाउंसमेंट हुई थी कि सबसे ज़्यादा वोट मोटू के खिलाफ है और वो एक सिटीजन था। ये सुनकर मोटू का दोस्त काफ़ी तेज रोने लग जाता है। वही मोटू की आईज अब वाइट हो चुकी थी और वो अपना आपा खो देता है। आपा खोने के बाद वो पागलों की तरह खाना खाने लग गया था। मीना तो जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है।
वापस यूनसियो को दिखाया जाता है जो भी जिया से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ अब किसी को भी मत मारना। लेकिन अब हुटर बच जाता है और वहाँ पर सभी बेहोश हो गए थे सिर्फ माफिया को छोड़कर। तभी हम देखते हैं कि जूनी तो याहुन के सामने ही बेहोश हो जाता है और याहुन उसे मारने का भी डिसाइड कर रहा था। वो उसे मारने को जाता ही है कि इसके फ़ोन में वार्निंग का मैसेज आता है और बताया जा रहा था कि माफिया को डिसाइड करना होगा कि वो किसे मारना चाहते हैं, ये इंडिविजुअल डिसीजन नहीं माना जाएगा। फिर वो यहाँ से जिया के पास जाता है और गुस्से में बोल रहा था कि तुमने मुझे कैमरा के बारे में क्यों नहीं बताया। जिया बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे बताती, अगर मैं तुमसे मिलने के लिए आती सबको मुझ पर शक होता, और वैसे भी तुम पर शक हो ही गया है, तुम चाहे अब किसी को भी मार दो वो तुम्हें ही नेक्स्ट टाइम वोट करेंगे। तो वो बोलता है कि हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम सभी को एक बारी में ही मार दें, बचे ही कितने लोग हैं, और वैसे भी तुम अकेली इस गेम को नहीं जीत पाओगी, तुम्हारे ऊपर भी शक जाएगा ही जाएगा, इसलिए अब हम सबको मारेंगे। जिस पर जिया भी मान जाती है और बोल रही थी कि यूनसियो और जूनी को मैं ही मारूंगी। जिस पर याहुन बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर पाओगे, तुमने अभी तक किसी की भी जान नहीं ली है, तुम्हारे लिए ये हार्ड होगा, मैं तुम्हारे लिए इसे आसान बना देता हूँ। लेकिन जिया अभी भी मना कर रही थी और बोलती है कि तुम सिर्फ मेरी हेल्प करो। इसके बाद वो यूनसियो की बॉडी को यहाँ से घसीटते हुए फ्रीजर रूम तक ले जाते हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी लो कर देते हैं। याहुन पूछ रहा था कि तुम्हें पूरा यकीन है कि ऐसे ये मर जाएगी। जिया बोलती है कि 20 मिनट के बाद ये खुद ही मर जाएगी, तुम देखते रहना। यहाँ पर फिर याहुन यूनसियो का फ़ोन नोटिस करके उसे अपनी जेब में डाल लेते हैं, जिसके बारे में उसने जिया को नहीं बताया था। अब जिया उसे बोलती है कि जूनी का मर्डर भी मैं ही करूँगी, तुम बाकी लोगों के बारे में देखो। तो यहाँ से याहुन चला जाता है मीना और मोटू के दोस्त को ढूंढने के लिए। पहले वो मोटू के दोस्त के पास गया, उसने उसके फेस को एक पॉलिथीन से कवर कर दिया और सांस ना आने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। वहीं फिर वो मीना के पास चला जाता है। पहले वो काफ़ी सारा खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसने मीना को भी बेरहमी से मार दिया। वो फिर से खाना खाने के लिए टेबल पर आता है और साथ में जिया के मैसेज चेक कर रहा था। जिया ने उसे मैसेज किए कि मैंने यूनसियो को मार दिया है। अब याहुन काफ़ी चालाक निकला, उसने यूनसियो का फ़ोन इसीलिए लिया था क्योंकि जो जो लोग मर रहे थे उनके फ़ोन भी साथ में ही डेड हो रहे थे। जैसे ही उसने यूनसियो का फ़ोन ऑन किया वो तो ऑन हो जाता है, यानी कि उसे पता लग गया था कि जिया झूठ बोल रही है। वो जिया से पूछता है दोबारा, क्या तुम सही कह रही हो? वो बोलती है हाँ, तुम्हें यकीन नहीं तो यहाँ आकर देख लो। अब याहुन भी वहीं चला जाता है और उसे साफ बोल रहा था कि तुमने मुझे झूठ कहा है, तुम मुझे पागल समझती हो। वो उसे फ़ोन ऑन करके दिखा रहा था कि अगर यूनसियो मर गई है तो उसका फ़ोन ऑन कैसे हो रहा है। जिया भी घबरा गई थी। याहुन तो जिया को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है और उन्हें पता लगता है कि एक माफिया दूसरे माफिया को नहीं मार सकता। मौका देखकर जिया पेपर स्प्रे कर देती है याहुन की आंखों पर और वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर से लॉक भी कर दिया था। और याहुन को कह रही थी कि अब सब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो टेम्परेचर स्विच वहाँ पर था वो उसने तोड़ दिया था। टेम्परेचर काफ़ी लो होने के कारण याहुन को तो ठंड लगने लग जाती है और वो एक चादर ओढ़कर अंदर ही बैठ गया था। जिया यहाँ से यूनसियो के पास जाती है जहाँ पर उसने यूनसियो को छुपा रखा था। सीन सुबह की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ अनाउंसमेंट होती है कि मीना और मोटू के दोस्त को मार दिया गया है माफिया के द्वारा। जूनी को भी होश आ जाता है। इसका मतलब जिया ने जूनी और यूनसियो दोनों में से किसी को भी नहीं मारा। वो यूनसियो को होश आए वो भागकर बाहर जाती है जिया के पास और रोकर बोल रही थी कि अगर तुम ऐसे ही सबको मारने वाली हो तो तुम्हें मुझे भी मार देना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूँगी तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगी। तभी वहाँ पर जूनी पहुँचता है और बोल रहा था तुम क्या बातें कर रही हो, क्या ये सच है जिया, तुमने ये सब किया है? जिया कुछ भी नहीं बोल पाती तो जूनी गुस्से में आ जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं जिया भागकर फ्रीजर रूम तक गई थी और चेक करती है तो वहाँ पर तो याहुन था ही नहीं। वो घबरा जाती है कि अब यूनसियो और जूनू दोनों की जान खतरे में है और उसने याहुन को वोट आउट कर दिया था और मैसेज करके जूनी को भी बताती है कि तुम्हारे दोनों की जान खतरे में है, तुम अपने आप को सेफ रखना। अब जूनी बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है जिया हमसे क्या चाहती है, उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, वो हमें क्यों नहीं मार रही। यूनसियो कहती है कि मुझे भी नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये पक्का है कि वही माफिया है। जूनी बोलता है कि तुम इस रूम को अंदर से लॉक कर लो, मैं बाहर जाकर याहुन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो जूनी के जाने के बाद यूनसियो अपना बैग चेक करने लगती है जहाँ पर उसे गिफ्ट मिला था और ये गिफ्ट जिया ने ही उसके बैग में डाला था। उस गिफ्ट के अंदर से एक पेन ड्राइव निकलती है। अब जैसे ही उसने उस पेन ड्राइव को चेक किया तो उसे पता लगा कि उसके अंदर तो इस पूरी जगह का लेआउट है, यानी कि जिस जगह पर पहले उस भूल भुलैया में यूनसियो फंसी थी जिया को उसके बारे में पहले ही पता था। वो पूरी गेम पूरे रूल्स उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। अब एक बार पास्ट के सीन में जब
जिया का बर्थडे आया था तो यूनसियो ने उसे गिफ्ट दिया था और उस गिफ्ट में सेम वैसा ब्रेसलेट था जैसा कि यूनसियो खुद भी वेयर करती है। और उसे याद आता है कि ऐसा सेम ब्रेसलेट तो यूनी के पास भी था। साथ में वो उस ग्रुप फोटो को भी याद कर रही थी कि उसमें तो कहीं पर जिया थी ही नहीं। फिर उसने यूनी की बात याद करी कि वो एक गेम पर वर्क कर रही थी और इस गेम में उसने पूछा कि तुमने मुझे इस पर जिंदा क्यों रखा है, जिसका जवाब यूनी ने नहीं दिया। वो ये सब बातें जानकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर यूनी के पास आई थी जिया और बोल रही थी कि याहुन फ्रीजर रूम में नहीं था। तो वो बोलता है कि तुम माफिया लोग हमें अब पागल नहीं बना सकते, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे परवाह नहीं कि मैं जिंदा बचता हूँ या फिर नहीं। लेकिन इतने में उन्हें याहुन का मैसेज आता है और वो उन्हें टेरेस पर आने के लिए कह रहा था। वो भागते हुए टेरेस पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि याहुन ने खंजर रखा हुआ है यूनसियो के गले पर और वो उन्हें बोल रहा था कि मैं इसे मार दूंगा। लेकिन जिया बोलती है कि तुम तो मुझे मारना चाहते हो ना, यूनसियो को छोड़ दो। वो कहता है हाँ मैं मारना तो तुम्हें ही चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि तुम एक माफिया हो, इसलिए तुम खुद को मार लो। वो बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा कर लूंगी, लेकिन मैं खुद को मार भी दूँ ना तब भी तुम यूनसियो को तो मारोगे ही। अब मौका देखकर जूनी याहुन पर अटैक कर देता है। वो उसे दूर ले गया था। वहीं जिया यूनसियो को संभालती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि याहुन ने तो पत्थर से जूनी को बेहोश कर दिया। और अब याहुन चाकू लेकर जिया को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि सामने यूनसियो आ जाती है और नाइफ यूनसियो को लग गई थी। उसके पेट से काफी खून निकल रहा था और वहीं जूनी को भी होश आ जाता है। जैसे ही उसे होश आया उसने देखा कि यूनसियो तो जख्मी हो चुकी है और गुस्से में आकर उसने याहुन को मार दिया। फिर यहाँ पर यूनसियो मरते मरते बोल रही थी जिया को कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम मेरी यूनी ही हो, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। जिया तो इमोशनल हो जाती है और बोल रही थी कि मैं तुम्हें इस गेम से बाहर निकाल कर ही रहूँगी। यूनसियो बेहोश हो गई थी और जिया टेरेस से कूद कर खुद की जान ले लेती है। अनाउंसमेंट होती है कि सारे माफिया मर चुके हैं और सिटीजन ने इस गेम को जीत लिया है। सीन कट होता है और हम उन सभी बच्चों को एक बड़े से हॉल में देखते हैं जहाँ पर उन सभी बच्चों के सर पर मशीन्स लगी हुई थी। सबसे पहले यूनसियो को होश आता है और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है। सामने की तरफ देखती है कि वहाँ तो जूनी है। जूनी को उठाने की कोशिश कर रही थी। वहीं पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था जो बोल रहा था कि वो अभी सर्वर पर है, तुम उसे उठा नहीं सकती, ये सभी सो रहे हैं। वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसमें ये डे 1 से लेकर लास्ट डे तक जो जो चीज़ें हुई वो सभी वहाँ पर शो हो रही थी। ये देखकर यूनसियो तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है और इन सबको क्या हो गया, ये सभी मर चुके हैं लेकिन यहाँ पर ये कैसे आए। तो वो दोनों बताते हैं। यहाँ से पता लगता है कि वो तो यूनी के पेरेंट्स हैं। वो लेडी पूछती है कि तुम्हें गेम कैसे लगी, ये काफ़ी रियलिस्टिक थी ना। यूनसियो अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो बोलते हैं कि ये सभी अभी सो रहे हैं लेकिन इनके ऊपर जो भी इम्पैक्ट हुआ है इनकी मर्डर तक का, वो सभी रियल था। इन सबको ऐसा ही लगा जैसे सच में ये मर रहे हैं। वो दर्द बिल्कुल रियल था। तो अभी यूनसियो चिल्लाती है कि क्या आप क्या कह रही है, क्या अभी तक जो चल रहा था वो एक गेम थी। तो वो कहती है हाँ ये बिल्कुल एक गेम ही थी। मैंने तुम्हें होश में इसलिए लाया है ताकि तुम हमें बताओ कि तुमने जिया के लिए ऐसा क्या किया है जो उसने इस गेम को ख़त्म किया खुद की जान देकर, जबकि हमने डिसाइड किया था कि जिया ही इस गेम को जीतेगी। तो यूनसियो बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती है, आप एक इंसान हैं, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है आप में, आप हमारी जान के साथ ऐसा कैसे खेल सकती हैं। तो वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी के बारे में सोचा, वो तुम्हारी क्लासमेट थी ना। यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट करते हैं और हमें पता लगता है कि यूनी की वो वीडियो तो याहुन ने ही वायरल करी थी और ये बात धीरे धीरे करके सब जगह फैलती गई। क्लास में भी बच्चे यूनी से ढंग से बात नहीं करते थे। वहीं सुमी की गैंग तो यूनी को बुली करनी स्टार्ट कर गई थी। पीछे ही नाई खड़ी थी बट उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं जब यूंगचन और उसकी गैंग याहुन का फ़ोन छीन लेते हैं तो उसकी वीडियो पर मजाक बनाने लग जाते हैं और साथ की कई वीडियोस बना लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें इसे ज़्यादा वायरल करना होगा और वो ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं कि यूनी अब अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। जैसे ही वो पढ़ने बैठती, सोशल मीडिया अकाउंट ऑन करती, उसे साफ ही अपनी वीडियो दिख रही थी। ये सब उससे बर्दाश्त ही नहीं होता है क्योंकि वो काफ़ी शरीफ थी। बर्दाश्त ना होने के कारण वो अपनी जान ले लेती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और यूनी की मॉम तो यूनसियो से कह रही थी कि वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, तुमने एक बार भी जानने की कोशिश करी कि उसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तुमने उसे बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, ये सब तुम्हारी गलती है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो सभी बच्चे स्कूल में थे तो उनके फ़ोन में मैसेज आता है एक गेम का और यूनी की मॉम इसे डिफाइन करते हुए बताती है कि तुम सभी बच्चे ऐसे ही पूरी उम्र गेम खेलते रहोगे। गेम खत्म होने के बाद हम तुम्हारी मेमोरी को रिफ्रेश कर देंगे ताकि तुम्हें पिछला कुछ भी याद ना रहे और तुम्हें ये दर्द सहने की आदत ना लगे, क्योंकि अगर तुम एक बार दर्द सहने की आदत पाल लोगे तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम का दर्द महसूस ही नहीं होगा, जो कि मैं नहीं चाहती। जैसे मेरी बेटी तड़पी है ना,
तुम्हें हर गेम में एक न्यू दर्द महसूस होना चाहिए, यही मेरा मोटिव है। तो अब यूनसियो यूनी के डैड को बोलने लग जाते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं यूनी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन इसकी कुछ सज़ा सभी बच्चों को मत दो, सबकी इसमें गलती नहीं है, मुझे तो एटलीस्ट पता भी नहीं था, मैं इसकी सज़ा खुद को लेना चाहती हूँ, हर गेम में मुझे डाल दो लेकिन इन सबको घर भेज दो। तो यूनी के डैड बोलते हैं कि तुम अभी कमज़ोर हो, वो वापस उसे बेहोश कर देते हैं। यूनसियो तो अब फिर से बेहोश हो गई थी और यूनी के मॉम यूनी के डैड से कह रही थी कि तुम अब क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है कि जिया ने खुद को मारकर इस गेम की सेटिंग को चेंज कर दिया है, जिसके कारण यूनसियो को सब कुछ याद है कि सुसाइड तो गेम में था ही नहीं, उसने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को मार दिया। यहाँ पर मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जिया हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी यूनी है और हमें उसके लिए ऐसा करना ही होगा। तो यूनी के डैड बोल रहे थे कि शायद हमारी बेटी ही ऐसा नहीं चाहती, लेकिन यूनी की मॉम तो अभी भी समझना नहीं चाह रही थी। तो यूनी के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी एक अच्छी लड़की थी और शायद ऐसा हो सकता है कि इन सभी बच्चों में से कुछ बच्चे अच्छे हो, हमें इन सबको जाने देना चाहिए। सीन कट हो जाता है और यूनसियो को होश आया तो वो अपने आप को बस में पाती है, जिस बस में बाकी सभी बच्चे भी मौजूद थे। उसके सामने वाली सीट पर जूनी बैठा हुआ था, जो उसे देखकर स्माइल करता है। यूनसियो ज़्यादा तो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बाहर की तरफ देखने लग जाती है। अब अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी, जो कह रहा था कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो घबरा जाती है और बस में सभी की तरफ देखने लग गई थी। ऐसे ही देखते देखते उसकी नज़र जिया तक चली जाती है। जिया को देखकर वो घबरा गई थी, क्योंकि जिया तो गेम का सिर्फ एक कैरेक्टर है। रियल में जिया नाम की लड़की तो उनकी क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये देखकर वो समझ जाती है कि गेम फिर से रिस्टार्ट हो गया है। लेकिन अब ये यूनसियो के लिए काफ़ी खौफनाक होने वाला है, क्योंकि उसे पहले ही सब कुछ पता है। उसे बुरी यादों के साथ इस गेम को कंटिन्यू करना होगा और इसी मोमेंट पर हमारा ये पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे नाइट हैज़ कम ड्रामा की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।